हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप्ति कृष अशी की दुनिया। तो आज है हमारा एनिवर्सरी। तो अभी जस्ट 12 बजने वाले हैं और मेरा एनिवर्सरी आने वाला है। ये दूसरा साल है हमारे एनिवर्सरी का। तो मैं कुछ बातें आज आपसे कुछ शेयर करने का मन कर रहा, तो मैं सोची आज ब्लॉग डालती। तो फ्रेंड्स, पता है मेरा बहुत मन किया आज मैं आपसे कुछ शेयर करूं, आज ब्लॉगिंग डालूं, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग डालती हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। एनिवर्सरी का दिन भी यादगार होना चाहिए। और ये मेरे कृष्ण हैं, कृष्ण के बिना तो सब कुछ अधूरा है ना। हाय हाय बोल दो, हाय, राधे राधे, राधे राधे कृष्ण। इसके स्माइली सब कुछ कह रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे, रात के 12 बजे, है ना कृष्ण। एक लड़की बहुत भाग्य वाली होती है जो एक पत्नी बनती है, और वो उससे भी ज़्यादा अत्यधिक भाग्यवान तब होती जब वो एक महतारी बनती है, मतलब माँ बनती है। फिर उस मतलब एक माँ बनना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत भाग्य वाली बात है। और इन 2 सालों में भगवान ने हमें ये दोनों सौभाग्य दिया। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लक्की मानती हूँ। कान्हा जी का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, भोले बाबा को भी मानती हूँ, माँ दुर्गा को भी मानती हूँ, क्योंकि हमारे घर में शुरू से कुल देवी रही है, तो मैं मानती हूँ। और इसलिए बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ। और भगवान ने वो सारा सुख दिया जिस सुख के लिए इंसान बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा, किसी को देर मिलते हैं, किसी को जल्दी मिलते हैं, तो ठीक है, लेकिन भगवान ने हमें देने में कभी कहीं कमी नहीं की। हमें सब कुछ भगवान ने दिया। और इस शादी के पीछे मेरी बड़ी मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी ननद, दीदी, बड़ी दीदी हैं। वो घर की एक माँ ही है, समझिए। और एक माँ का कर्तव्य ही होता है कि बच्चे खुश रहे, उनको सारा मतलब उनको सब सारा सुख मिले, सुविधा मिले। तो वो एक भाई के लिए आज अगर ये दिन है तो उनकी वजह से है, हमारी सिस्टर इन लॉ की वजह से है, दीदी की वजह से। तो कृष्ण काजल भी लगा दिया है मुझे, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे ब्लॉगिंग में। मुझे पता भी नहीं था कि कल एनिवर्सरी है। आज याद था, पतिदेव को एक टी-शर्ट गिफ्ट करी हूँ मैं, पर सुबह याद था, अभी याद नहीं था। तो वो एक केक लेकर के आए, तो मैं बोली कि ये केक किस लिए, तो बोलते हैं यार एनिवर्सरी है। तो मुझे याद आया, मतलब सरप्राइज ही हो गया। चलो, थैंक यू पतिदेव। पतिदेव क्या कर रहे हैं पता नहीं। आपके लिए एक रोटी रखी हूँ, रोटी दूध खा लीजिए ना, रोटी दूध केला खा लीजिए ना, दूध भी दिया है। नहीं खाएंगे, और मैं रोटी बना के रखी हूँ इनके लिए, पर खाएंगे नहीं, एक केला लेकर के आएंगे। तो मिलिए मेरे पतिदेव की जुबानी भी कुछ सुनिए। हाँ पतिदेव, कुछ बोलिए। हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा दूसरा साल है, शादी का सालगिरह है। हाँ। बहुत खास है। हाँ। तो कुछ तो खानी भी करेंगे। हाँ। बने रहिए हमारे साथ और देखिए। कुछ मेरे लिए लाइन बोलिए। हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा और हर लम्हा साल बीतता गया। झगड़े भी हुए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई, एक दूसरे को समझने में 365 दिन भी कम हुए। फिर अगला 365 दिन जो है सामंजस्य बैठाने में हुआ। लेकिन भगवान सबके लिए कुछ न कहीं जोड़ियाँ बनाते हैं। तो मेरे लिए भी जोड़ियाँ तैयार की। समझने में वक्त लगता है, तो सभी लोगों से यही है कि वक्त दीजिए, अपने रिलेशन को समय दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से कुछ छुपाइए मत। मन में कोई भी शंका हो सामने रखिए, निदान कीजिए। उस वक्त लड़िए जरूर, लेकिन सोचिए क्या सच और क्या गलत है। आगे भी ऐसे चलता रहेगा।
बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सच है। कभी जब हमारी लड़ाई होती थी ना, तो मेरे बड़े भैया गुजरात में रहते हैं, गुंजन भैया, तो वो अक्सर बोलते थे रिलेशनशिप को वक्त दो और एक दिन सब अच्छा होता है। अगर आप वक्त देते हो ना रिलेशनशिप को, और पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कोई ना कोई बात को लेकर के, तो वक्त दीजिए। और उनकी बातें बिल्कुल सत्य होती थी। मेरी दीदी भी बेंगलोर में, वो भी यही बोलती थी कि तुम मतलब उनको समझो, वो तुम्हें समझेंगे, तो फिर इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, तगड़ा वाला रिलेशनशिप बन जाता है। हाँ बेटा, तो वही हुआ है हमारे साथ। वक्त आए और अच्छी वक्त आए, तो फ्रेंड्स बने रहना हमारे ब्लॉग में। अभी हमारा केक कटेगा, क्रिश के पापा केक लाए, और आज क्रिश को नींदू भी नहीं आ रही है। क्रिश, नींदू नहीं आ रही है बेबी, नींदू ना आ रही बाबू को नहीं। अरे मुंह में कहाँ दे रहा है? और यहाँ पे मेरे क्रिश मोमबत्ती को ले लिए हैं मुंह में। नहीं बेटा, अरे देखो ना मुंह में दिया है क्या? नहीं बेटा, अरे मुंह देखो ना इसका। करो, फूको फूको। एक ही फूकेगा, एक भगवान जी के पास। दोनों हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव। हेलो हेलो हेलो। सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। तो फ्रेंड्स हो गई सुबह, और मैं नहा धो करके स्नान करके पूजा कर रही हूँ, और अभी जाऊंगी भोले बाबा के मंदिर। पहले कान्हा जी को नहलाए धुलाए, फिर पूजा कराए, और अब मैं चलूँगी मंदिर। ये हमारा यहाँ पे पूजा हो गया है, और मेरे कान्हा जी खा रहे हैं बर्फ़ी, और एक बर्फ़ी मैंने ली है महादेव के लिए, उनका भी मुँह मीठा कराऊंगी अपने महादेव का। तो भोले बाबा देवों के देव महादेव, और खा रहे हैं मेरी एनिवर्सरी की बर्फ़ी। हमने लगाया है भोग, क्योंकि भोले बाबा के बिना ये जोड़ी बन ही नहीं सकती। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी संकट काटो, शंभु शरण पड़ी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूजा हो गया, हम पूजा करके आ गए, और फिर पतिदेव को खाना दे दिए। मंदिर से आकर के पतिदेव को खाना दी, और उनके कुछ नमकीन स्नैक्स वगैरह लंच के लिए फ्रूट वगैरह दे दी, और वो तो चले गए अब। और तो मैं सोची आप लोगों से कुछ बातें करूं। अब पतिदेव भी नहीं है, कृष्ण भी सो गया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, तो मैं थोड़ा बात करती हूँ। और ये आज मैंने ये साड़ी पहनी है, ये साड़ी मम्मी मुझे आने टाइम में दी थी, जब मैं आ रही थी ना दिल्ली, तो उस समय दी थी। कैसी लग रही हूँ? वैसे पतिदेव का कहना है मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो सब कोई कहते हैं, तो शायद आप लोग को भी अच्छी लग रही हूँ। तो पतिदेव आज शाम में देखती हूँ क्या होता है। मेरा मन था आज गुरुवार है और साईं बाबा मंदिर में जाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ साईं बाबा की। और दूसरा यहाँ कान्हा जी का हो गया, महादेव का हो गया पूजा, तो एक साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो साईं बाबा का भी पूजा करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं आज शादी के ही दिन गुरुवार पड़ा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि लगता है ना कि मतलब आज गुरुवार है और साईं बाबा का दर्शन हो जाए और शादी का दिन भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे शादी के पीछे ना मेरे साईं बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा मतलब उन्हीं के कारण आज हमें इतने अच्छे पति मिले हैं। क्योंकि जिन्होंने शादी लगाया मेरी बड़ी मम्मी,
वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है और मैं भी हूँ। और जब बड़ी मम्मी इनके घर में बातें कर रही थी और मेरी बड़ी मम्मी इनकी अपनी मेरी मौसी हुई, तो वो बातें इनकी दीदी कर रही थी, मतलब मेरी ननद, सिस्टर इन लॉ। और इनके घर में, मेरे पतिदेव के घर में साईं बाबा के सबसे बड़ी भक्त हैं मेरी ननद, मेरी सिस्टर इन लॉ। उनके रूम में एक साईं बाबा का तस्वीर लगा हुआ है। जब मैं इनके घर शादी करके गई थी ना, तो मैं पूजा घर के स्थान पे साईं बाबा नहीं दिखे, तो मैं साईं बाबा को बोली कि साईं बाबा, मैं आपको अंदर ही अंदर प्रणाम करती हूँ। लेकिन जैसे ही दिया दिखाने के लिए, मेरा आदत है कि सारे रूम में मैं दिखाती हूँ, तो जैसे दिया मैं इनकी दीदी के रूम में दिखाने के लिए गई, तो मुझे साईं बाबा दिख गए और मुझे इतनी खुशी हुई, लगा कि मतलब भगवान को मैंने याद किया और भगवान सामने आ गए। तो मुझे लग रहा है कि मैं साईं बाबा मंदिर जाऊं। और आज के शादी के दिन भी पड़ गए हैं और मेरे शादी के पीछे तो बाबा का 100% आशीर्वाद है, बाबा का ही शादी किया हुआ है, तो दर्शन करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको देते रहती हूँ अपडेट, क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, और हम लोग कैसे एनिवर्सरी मनाएंगे, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाय फ्रेंड्स, तो हम तैयार हो गए। पतिदेव का कहना हुआ कि तुम उधर से आ जाओ, मैं इधर से आ जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी में मैंने पूजा किया और मैं अब निकल रही हूँ, क्योंकि फिश भी बहुत रो रहा है और पतिदेव भी आ जाएंगे तो फिर वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और रिक्शे पर बैठ गए हैं। यहाँ पे आज काफ़ी भीड़ है, देख रहे होगे, क्योंकि हमारे साइड ना ये गुरु बाजार लगता है। आके से हम भी मार्केटिंग कुछ करेंगे, सब्जी वगैरह ले लेंगे, देख सकते। तो हम रिक्शे में बैठ गए हैं, है ना, इतना इंजॉय कर रहे हैं। फिश फिश फिश। अभी नहीं, जो करना है रुको। क्रिश 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 क्रिश, ए किसी अरे चल रहा है, उसके तुम क्या दिमाग लगा? देखो बिच्छू। यहाँ पे फिर मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। लोग राजीव चौक तक मुझे जाना है अकेले, फिर वहाँ कृष के पापा लगे हुए हैं ऑफिस से, और यहाँ से साईं बाबा मंदिर। तो कृष के पापा राजीव ऑफिस से सीधा राजीव चौक का मेट्रो लेते हैं और वहाँ से फिर हमारा घर आते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण के पापा मिल गए राजीव चौक पे, फिर हम लोग आ गए जूरबाग। वहाँ से साईं बाबा टेम्पल है 2 किलोमीटर, तो हम लोग पहुँच गए। ये एक्सलेटर का मज़ा लेते हुए कृष्ण की मम्मा और कृष्ण के पापा। अब तो आ ही गए, ट्रैफिक में काहे फंसिएगा, चलिए ना, पैदल ही चल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं साईं बाबा, लोधी रोड साईं बाबा मंदिर पहुंच गए। देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। क्राउड इस वजह से है क्योंकि आज है गुरुवार के दिन साईं बाबा मंदिर में काफ़ी क्राउड होती है, काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि सारे लोग दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। और बाबा का ऐसा है ही गुरुवार दिन। तो यहाँ पे ना फ्रेंड, यहाँ पे है साईं बाबा के चढ़ावे के लिए चुंदरी, फूल और प्रसाद वगैरह, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आपको जो इच्छा हो आप ले लो बाबा के लिए। हमने गुलाब लिया क्योंकि बाबा का फेवरेट है गुलाब, तो मैं हमेशा बाबा को गुलाब ही चढ़ाती हूँ, और लड्डू लिया प्रसादी में।
तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों। अरे कटोरी नहीं लेना है। तूने सुना है ना? अरे मत करो, जितनी फेंकने लगे। नहीं बेटा, और फिर पहुंच गए हम लोग सीपी में राजस्थानी रेस्टोरेंट पहुंच गए। पतिदेव बोले चलो आज यहीं पे खाते हैं, हम लोग डिनर करते हैं। तो फिर हम लोग पहुंच गए राजस्थानी रेस्टोरेंट, जहां यहाँ पे टोन भी सुनाया गया और बहुत मन लगा। जैसे